विश्व उर्दू दिवस एवं उर्दू समाचार पत्र दैनिक इंकिशाफ के स्थापना दिवस पर उर्दू भाषा और हमारी जिम्मेदारी विषय पर संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम झांसी दुर्ग के समीप स्थित राजकीय संग्रहालय में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहम्मद नईम, आचार्य प्रोफेसर शहनाज अयूब, निदेशक झांसी उपस्थित रहे। अतिथियों के आगमन पर माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। तत्पश्चात अतिथिगणों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। कार्यक्रम का प्रारंभ शिक्षिकाओं द्वारा कौमी तराना सारे झांसी अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत प्रस्तुत कर किया गया। विश्व उर्दू दिवस पर प्रवक्ताओं द्वारा उर्दू भाषा की महत्वता पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर विशेष रूप से डॉक्टर मोहम्मद आफताब आलम, परवीन खान, आसिफ नियाजी सक्सेना उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता उर्दू भाषा की अलीम अहमद खान ने की। विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक मुबारकबाद एवं शुभकामनाएं। जितने भी हमारे भाई बहने यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे समाज सेवा में रॉयल यूनिवर्सिटी अमेरिका हमको दी और यह बुंदेलखंड के पहले व्यक्ति हैं जिसको अमेरिका की रॉयल यूनिवर्सिटी से हमें मानव उपाधि मिली। दूसरी बात अच्छा लगा, भाई साहब ने भी कहा, सबने कहा कि उर्दू क्योंकि आज दिवस है तो उर्दू की बातें होना चाहिए, लेकिन पता नहीं कब। हम आपको बताएं कि हमारा ये हिंदुस्तान जहाँ पे हर 20 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती है, हर 2 मकान छोड़कर तीसरा मकान दूसरी जात का है। यह वो हिंदुस्तान जहाँ हम लोग अनेक तरह के फूल एक बगीचे की तरह सुंदर होकर एक साथ जीने का संकल्प करते हैं। वहाँ कुछ ऐसे नेता जिनके कारण हम लोगों का जो शोषण हो रहा है, जिसके कारण हम लोगों को जो हिंदी, उर्दू, मद्रासी, तमिल की बातें करना पड़ रही है, ये हमारी समस्या पर। हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं कि हर वो भाषा अच्छी है जिसमें मिठास हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, आत्मीयता हो। और वास्तविकता में भाई साहब मेरे सही कह रहे थे कि हिंदी और उर्दू का जो समन्वय है वो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। रजिस्ट्री कराने जाओ, वहां पढ़ाई लिखाई करो, वहां बात करते हैं तो उसमें भी भाई साहब जो कि बिल्कुल सत्य बात है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात हर स्टेज पे, हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे एक बात होना चाहिए कि हमारा भारतवर्ष, हमारा हिंदुस्तान आगे कैसे बढ़े। नीलू भाई आइए। कोई भी आदमी किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, अगर वो गंदी बात करता है, अगर वो गलत काम करता है, गंदी बात करता है, तो उसको दंड देने का अधिकार हम सबका है। लेकिन जो आदमी भारतवर्ष को लेके आगे बढ़ेगा, जो आदमी जात पात नहीं मानेगा, जो आदमी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेगा, हम तो जब तक जिंदा है। हमारे मीराना लक्ष्मीबाई नाम लिखवा गई झांसी के इतिहास में, हमारे दादा ध्यानचंद नाम लिखवा गए, एपीजे अब्दुल कलाम क्यों नहीं है हमारे झांसी के अंदर। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब्दुल कलाम की तरह है। अभी दिल्ली की विधानसभा में एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड मिला है राष्ट्रपति। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस बात का वचन देते हैं और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इस बात को बताना चाहते हैं सभी बहनों को, हमारे यहाँ 7,000 महिला जुड़ी, जिसमें कम से कम 1,500 या 3,000 तो मोमडन औरतें हैं, बेटियां आती हैं, दुख सुख में हम उनके भागीदार बनते। और भविष्य में भी आपको ऐसा लगे कि आपके घर में कोई दिक्कत है तो परिवार की तरह आइए समझावा योगम बाग में, देखिए आपका भाई आपके लायक है कि नहीं है। बहुत चीजें दुनिया में काम में आती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंड, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। आज फिलहाल बहुत अच्छा दे रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं हमारे छोटे बड़े भाई जितने भी यहाँ पे बैठे हैं। और यही शपथ आज हम ये चाहते हैं कि उर्दू दिवस पे आप सब लोग वास्तविकता में हम लोग इस देश को उससे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को लेकर हाल ही में मीडिया में आई खबरों के अनुसार 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना बनाई गई है। ये प्रदेश सरकार द्वारा 2020 तक बंद किए गए 26,000 स्कूलों के बाद अब एक नया कदम है। योगी सरकार की इस मंशा के खिलाफ प्रदेश स्तर पर किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन के अंतर्गत जिला कलेक्टर झांसी में आप कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अरशद खान ने कहा कि सरकारी स्कूलों को बंद करने का प्रयास न केवल सरकार की नीतियों को संदिग्ध बनाता है, बल्कि यह सीधे तौर पर बाबा साहेब के संविधान के माध्यम से गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग को सशक्त करने
करने की सोच के खिलाफ है। ये कदम गरीब तबके के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। महानगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जानबूझकर सरकारी विद्यालयों के पास निजी विद्यालयों को मान्यता देने और उन्हें खोलने की नीति अपनाई जा रही है ताकि सरकारी विद्यालयों में छात्र की संख्या कम हो सके और उन्हें बंद करने का रास्ता तैयार हो। यह एक सुनियोजित साजिश प्रतीत होती है। इन मांगों को लेकर देखिए, पिछले कुछ दिनों से कुछ खबरें आ रही थी कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो ऐसे सरकारी स्कूल बंद करने की योजना बना रही है जहां पर छात्रांकन 50 से कम है। इस मामले को लेकर कई पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने विरोध जताया और आज इसी क्रम में हम यहाँ पर राष्ट्रपति महोदया के नाम पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जिला कलेक्ट्रेट झांसी में ज्ञापन देने और विरोध प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारा ये कहना है कि जब कोई भी विद्यालय खुलता है, जो नियम है वो 1 किलोमीटर के दूरी पर प्रत्येक 1 किलोमीटर पर स्कूल होना आवश्यक है और स्कूल अगर बना है तो वहाँ पर पूरा उसका सर्वे हुआ होगा, वहाँ पर आवश्यकता के हिसाब से ही स्कूल खुला होगा। तो अब वो क्यों परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो रही हैं कि उनको बंद करने का विचार सरकार कर रही है, बजाय इसके कि वहाँ पर सुविधाएं बढ़ाई जाएं। किन परिस्थितियों में छात्रांकन कम हो रहा है, उन हालातों को सुधार करके छात्रांकन बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि स्कूल बंद करने का विचार सरकार को करना चाहिए। इन मांगों को लेकर आज हम यहाँ आए हैं। ये कहीं ना कहीं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में एक शक्ति दी थी निर्बल वर्ग को, उसके भी विपरीत जाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इससे ऐसा भी प्रतीत होता है कि क्या सरकार ये चाहती है कि सवाल करने वाले और जागरूक नागरिक ना बने, आगे भविष्य के जो नागरिक हैं वो उनमें इतनी काबिलियत ना, इसलिए शिक्षा को पीछे उनको दूर रखने की कहीं साजिश तो नहीं है। इसलिए ये विरोध हमारा जो है इस बात का है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में ना तो स्कूलों को मर्ज किया जाना चाहिए, ना ही बंद किया जाना चाहिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजेंद्र सिंह, पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार श्री राष्ट्रीय राज पुलिस उपायुक्त यातायात जोधपुर श्री दुर्गाराम चौधरी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात जोधपुर के सुपरविजन में श्री गुमाना राम, सहायक पुलिस आयुक्त यातायात पूर्व जोधपुर के नेतृत्व में 9 नवंबर 2024 को यातायात शिक्षा प्रभारी हनुमान सिंह, हेड कांस्टेबल में यातायात शिक्षा टीम द्वारा जीत कॉलेज मोगड़ा जोधपुर में 4 राज्य एयर स्क्वाड्रन एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के दौरान 380 एनसीसी कैडेट्स हेतु यातायात शिक्षा मोबाइल वैन के माध्यम से यातायात नियमों की पीपीटी दिखाकर यातायात शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कैडेट्स को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी देते हुए सड़क दुर्घटना होने के कारणों को बताते हुए इसमें कमी लाने हेतु यातायात नियमों की पूर्ण पालना करने की समझाइश दी गई। नाबालिग कैंडिडेट्स द्वारा वाहन चलाने पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की वीडियो क्लिप दिखाकर उनके दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की तत्काल मदद करने वाले व्यक्ति हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों और मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आपको पता है, अपने बूढ़े बुजुर्ग कहता है ना, एक पक्षी को बचाता तो भी पुण्य मिलता है, एक पशु को बचाता तो भी पुण्य मिलता है, एक व्यक्ति की जिंदगी बचाता है तो भी पुण्य मिलता है। अरे दोस्तों, 1,70,000 में सभी भारतीय ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर लें तो 1 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी 1 साल में बच सकती है। इससे बड़ा कोई पुण्य है? आज पुलिस के माध्यम से, ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से जितने भी प्रदेश के अंदर जो शिक्षण संस्थान है, जो भी है, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कोचिंग जो भी है, वहां पुलिस के माध्यम से युवाओं को ट्रैफिक एजुकेशन अवेयरनेस के माध्यम से संगोना सेमेस्ट्री प्रोग्राम करना है और बच्चों को, विद्यार्थियों को ये सिखाए, भाई ये जीवन अनमोल है, जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, नुकसान खुद का है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पुलिस लाइन परिसर पर पाली रेंज आईजी प्रदीप मोहन शर्मा के निर्देश से जिला पुलिस अधीक्षक चूड़ाराम जाट ने पाली जिले के सभी सर्कलों के थाना प्रभारियों, वार्ता अधिकारियों की क्राइम मीटिंग की। अपराध पर लगाम लगाने, पेंडिंग फाइलों पर शीघ्र कार्य करने, अनुसंधान करने, शहर की यातायात व्यवस्था सहित जिले भर के सभी थाना क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए। क्राइम मीटिंग में जिले के सभी सर्कल के उप अधीक्षक, पुलिस अधिकारियों, थाना अधिकारियों ने हिस्सा लिया। क्राइम मीटिंग में लूट एवं चोरियों की वारदात पर लगाम लगाने के लिए रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने एवं चोरियों के खुलासे के लिए निर्देश जारी किए गए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय के नागा बाबा बगीची गणेश मंदिर में आज प्रातः 70 वर्षीय महंत सुरेश गिरी पर साधु बनकर आए एक युवक ने पुजारी महंत सुरेश गिरी पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया।
यह तो गनीमत रही कि पास में रहे दूसरे साधु संतों ने उन्हें तुरंत प्रभाव से छुड़ाया, वरना हत्या कर देता। घटना के बाद आरोपी नग्न हालत में बगीची से निकल गया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शहर में नाकाबंदी करवाई। घटना के कुछ घंटे बाद ही आरोपी साधु को नयागांव क्षेत्र से हिरासत में लिया गया, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार 32 साल का भवानी शंकर नाम का एक साधु शनिवार रात करीब 9 बजे पाली के नागा बाबा बगीचे में रुका था। उसके साथ में 2 काले रंग के डॉग भी थे। सुबह जब मंदिर में आरती हो रही थी, उसी दौरान बगीचे के महंत सुरेश गिरी ने आरोपी साधु भवानी शंकर से परिचय पूछा और पूछा कि किस आश्रम से आए हो, इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। इस पर साधु गुस्सा हो गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। एलएन मंत्री के निर्देश से आज पहली ही बाढ़ सिंचाई के लिए छोड़ी गई बांध क्षेत्र से बानियावास बांध कमांड क्षेत्र में हजारों बीघा भूमि सिंचाई के लिए आज पहली बाढ़ के लिए नहर खोली गई। नहर खोलने से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी गई। जिला प्रशासन एवं किसानों के साथ हुए पानी बंटवारे सहमति को लेकर आज यह नहर खोली गई। बांध कमांड क्षेत्र के सभी किसानों को इस बार भरपूर पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। गौरतलब है कि बनियावास बांध क्षेत्र में हजारों बीघा जमीन में सरसों, कपास, अरंडी, इसबगोल एवं गेहूं की बम्पर पैदावार होती है। जिला कलेक्टर एलएम मंत्री एवं सिंचाई विभाग के निर्देश से आज पहली बाढ़ के लिए नहर की मोरी खोली गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी के हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को शनिवार को अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट त्रिलोक शाह के निवास पर भारी पुलिस जुप्ती के साथ किया गया। पुलिस उससे 10 दिन का रिमांड मांगा, लेकिन 7 दिन का रिमांड दिया गया। पुलिस को उससे हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद करने के साथ ही हत्या में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ करनी है। गौरतलब है कि गुलामुद्दीन को कल रात मुंबई से जोधपुर लाया गया। पुलिस उससे उसकी पत्नी और एक ऑडियो की वजह से संदेह के दायरे में आए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष तैयब अंसारी के सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। बहरहाल पुलिस कथित लूट की कहानी पर इस हत्याकांड को साबित करने की कोशिश कर कई नामी लोगों को बचाने की कोशिश में लगी है। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को मुंबई पुलिस की सूचना पर जोधपुर से गई पुलिस की 2 टीमों ने गुरुवार रात गुलामुद्दीन को गिरफ्तार किया था। डीएसपी राजीव राज वर्मा इस मामले में पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में 20 लोगों की टीम मामले की पड़ताल कर रही है। एसीपी छवि शर्मा और जांच अधिकारी दिलीप सिंह टीम इस हत्याकांड से जुड़ी हर कड़ी से कड़ी जोड़कर अनीता के परिजनों की मुख्य मांग आरोपी गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी की थी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। श्री योग वेदांत सेवा समिति बाड़मेर और राजस्थान सूरत समिति के तत्वाधान में शनिवार को जोधपुर शहर में कीर्तन यात्रा का आयोजन हुआ। समिति प्रवक्ता ने बताया कि यह कीर्तन यात्रा पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन सत प्रेरणा से समाज में एकात्मकता का संदेश देने के उद्देश्य से पूरे विश्व में आयोजित की जाती है। पूज्य बापू जी कहते हैं कि दिए अनेक, दिए जलाने वाले अनेक, दिए की लोएं अनेक, लेकिन उनमें अग्निदेव एक है एक। दीपावली हमें यह संदेश देती है कि तुम्हारे हमारे शरीर अनेक, चित्त अनेक, विचार अनेक, लेकिन उनका दृष्टा ज्योतियों को ज्योति चैतन्य परमात्मा का एकाएक। यदि आप उस एक में से टिक जाएं तो आपकी महादिवाली हो जाएगी, परम दिवाली हो जाएगी। 3 नवंबर पूज्य बापू जी की कृपा पात्र शिष्या साध्वी ज्योत्सना बहन के सानिध्य में दीपावली निमित्त पयापी पीला में गरीबों में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब में परात, कंबल, कपड़े, चप्पल, टॉस, खाद्य तेल, साबुन, चावल, जुराब, कैलेंडर, टोपी, लॉकेट, साहित्य, रेडीमेड वस्त्र, आंवला, मुरब्बा व अन्य जरूरतमंद सामग्री के साथ दक्षिणा भी दी।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले के रोहट क्षेत्र में दवाई लेने जा रहे बाइक से जा रहे एक संत पर बाइक पर सवार होकर आए 5-6 युवकों ने हमला किया। घायल संत को पाली के पाली बांगड़ अस्पताल में उपचार कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहट क्षेत्र के जवड़िया आश्रम के 60 वर्षीय संत राजूपुरी पुत्र धनपुरी बाइक लेकर मनियारी गांव दवाइयां लेने गए थे। वहां से दयालपुर अपने भक्तों के पास कुछ समय रुक और फिर आश्रम के लिए रवाना हो गए, लेकिन रूपावास और दयालपुरा गांव के बीच पियाऊ के पास बाइकों पर सवार होकर 5-6 युवकों ने उन्हें रोककर उनके साथ मारपीट की और जबरन बाइक पर बिठा अपहरण करने पर उन्हें ले जाने का प्रयास करने लगे। जैसे तैसे महंत उनके चुंगल से छूट जान बचाकर आश्रम लौटे। महंत को पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया और उपचार करवाया। तो वहीं आज सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासियों एवं महंत ने हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सदर थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि रंजिश के चलते युवकों ने महंत पर हमला किया एवं अपहरण का प्रयास किया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये हमारे काकुसा है राजूपुरी जी और मनियारी दवाई लेवन जा रहा था और देलपुरा गांव रे मैंने आधे को सब खूब मारपीट करी है और मारपीट करने वाला एरिया और ऊपर उन्होंने धमकियों दे रहा है और ये सब जना घर मार माते पत्थर लेने आ रहा है और मार काकुसा ने बुरी तरह से कॉकटर मैंने मारिया है। ठीक है, अबे साहब मैं आया तो ये मोने भी मतलब मोर माते भाटा फेंक रिया है। ये देखो साहब पत्थर पड़िया और पूरा पत्थर फेंक रिया मोर माते। ठीक है साहब, धन्यवाद। आज कल मेरे घर पे घटना घट गई है। खिमाराम घासी दलपुरा मेरे घर पे गुरु महाराज आए हुए थे, तो उन्होंने उनको रास्ते में रोक के उनके साथ मारपीट की, लूटपाट की। उनका जो सोने का गोगरू था और पैसे ऐसे थे वो सब लूट के ले लिया, उनके साथ मारपीट किया। तो कल रात को हम लोग आए थे सदर अपना बांगड़ में, उनको भर्ती कराया था। सदर रात को आए थे, रिपोर्ट दिया था। उन्होंने बोला सुबह आना, सुबह भी हम लोग आए। अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। उनको कार्रवाई करे, उनको बोले और उनको पकड़े। तो आप क्या चाहते हो? हम न्याय चाहते हैं कि उनको अरेस्ट करे जल्दी और कार्रवाई करे सदर थाना। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आहोर उपखंड क्षेत्र के इस्लाफी मेघवाल समाज कवराड़ा निवासी कुपाराम जोक्सन कवराड़ा के कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोशन पर रविवार को इस्लाफी मेघवाल समाज द्वारा माला साफा और मुंह मीठा करवाकर भव्य स्वागत किया। सक्रिय कार्यकर्ता अध्यापक छगन बामणिया ने बताया कि प्रमोशन पाकर घर पहुंचे जोक्सन का समाज की ओर से मेघवाल समाज सभा भवन में माला साफा और मुंह मीठा करवा सभा भवन से उनके निवास तक ढोल थाली के साथ भव्य जुलूस निकालकर बहुमान किया। इस दौरान पंच ददुराम भूति, भीकाराम तरवाड़ा, आशाराम चुंडा, खोमाराम मानपुरा, पूर्व अध्यक्ष प्रभुराम परमार, पूर्व कोषाध्यक्ष रतनलाल मेंशन, सहायक कृषि अधिकारी वरदाराम परिहार, चांदवाई चौकी से हरिराम पवार, संजय कुमार पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, नारायण लाल मंडेला पूर्व सरपंच, भूपेंद्र जोगासन, अध्यापक भवरलाल लखावत, फूटरमल चांद्राई जोगासन समेत समाज के पंच पटेल, कर्मचारी, अधिकारी, युवा साथी एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। 10 करके यहाँ आए हैं, कभी भी इन्हें मेरा काम पड़े सिर्फ रीड नहीं कर लेना। करता वो बड़ा है, बाकी मैं तो ये कह रहा हूँ आप बैंक करोगे आपका काम नहीं होगा, उसके बाद आप मेरे ऊपर देना कि मैं आपको बैंक कर दी, उसके बाद मेरा काम भी नहीं होगा, मेरा साड़ा भी हो गया, वो भी हो गया। ये बात है मेरा निवेदन तो ये। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर से जयपुर होते हुए इंदौर जाने वाली रणथंभौर एक्सप्रेस को आज से इलेक्ट्रिक इंजन से चलाया गया। इस ट्रेन के साथ उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल से करीब 5 ट्रेनों के इंजन को डीजल से बदलकर इलेक्ट्रिक किया गया है। बता दें कि साल 1995-96 में ब्रॉडगेज का काम पूरा हुआ था। उस समय ब्रॉडगेज पटरियों पर जोधपुर से जयपुर तक रणथंभौर एक्सप्रेस शुरू हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश के इंदौर तक बढ़ाया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर जीआरएम पंकज कुमार ने बताया कि मंडल के रायकाबाग से फुलेरा रेलवे स्टेशनों 37722 के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा होने के बाद ट्रेनों का चरणबद्ध तरीके से डीजल की जगह इलेक्ट्रिक इंजन से संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत कुछ ट्रेनों का ट्रैक्शन पहले ही बदला जा चुका है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की उपलब्धता के अनुसार 5 जोड़ी और ट्रेनों को डीजल की जगह इलेक्ट्रिक इंजन से चलाना शुरू किया गया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अग्रवाल समाज के आराध्य बागिया बालाजी हाथी नहर के पास
सुरसागर में अन्नकूट का आयोजन किया गया है। भगवान महावीर बाड़िया बालाजी के 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। भगवान महावीर बाड़िया बालाजी के 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया, जिसके दर्शन और सजावट झांकी अलौकिक देखते ही बनती थी। अन्नकूट प्रसाद में कदम पाक को तैयार करने हेतु पाली से विशेष कारीगर बुलाए गए थे। भक्ति सरिता परिवार के साथ सहयोग से मंदिर परिसर में सुंदरकांड का पाठ आयोजन भी किया गया, जिसमें भजन गायिका सुमन वैष्णव व भरत पंजारिया द्वारा सुंदरकांड के पश्चात भजनों का भी भक्तों को रसावादन करवाते हुए भाव विभोर किया। इस आयोजन के लिए विशेष आमंत्रित और उपस्थितों में उर्मिला गोवर्धन दास अग्रवाल, विकेश कुसुम गुप्ता और 7 समंदर पार से पधारे विष्णु जोशी और उनकी धर्मपत्नी थी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रात्रि में थाना हनुमानगंज क्षेत्र अंतर्गत छितौनी कस्बा चौराहे पर पीआरटी जवान रमाकांत तिवारी रेजिमेंटल नंबर D1706-007 ड्यूटी में मौजूद थे। वहीं पर मानसिक रूप से विक्षिप्त एक व्यक्ति घूम रहा था, जिसको पुलिस बल द्वारा टोका टाकी किया गया तो कुछ देर बाद आकर उसने लोहे की रॉड से पीआरटी रमाकांत तिवारी पुत्र स्वर्गीय लालजी तिवारी उम्र करीबन 58 वर्ष निवासी करधा तिवारी टोला थाना खड्डा जनपद कुशीनगर के सर पर वार कर दिया। मौके पर तिवारी को इलाज हेतु सीएससी तुरकाहा ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान रमाकांत उपरोक्त की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। आरोपी विपिन वर्मा पुत्र रामविलास वर्मा निवासी छितौनी कस्बा थाना हनुमानगंज को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। आज प्राप्त सूचना अनुसार थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर क्षेत्रांतर्गत कस्बा छितौनी में नियुक्त पीआरडी रमाकांत तिवारी पुत्र लालजी तिवारी उम्र लगभग 60 वर्ष निवासी करदा तिवारी टोला थाना खड्डा, जो कि 2 अन्य कर्मियों के साथ रात्रि चेकिंग व गश्त ड्यूटी में थे। ड्यूटी के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को टोकने पर उस व्यक्ति द्वारा लोहे की रॉड से उनके सर पर वार किया गया। उपरोक्त पीआरडी को तत्काल घायल अवस्था में स्थानीय पुलिस द्वारा सीएससी तुरकाहा ले जाया गया, जहां पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। शव को मोर्चरी में भेज दिया गया है और पंचायतनामा सहित अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान विपिन वर्मा पुत्र स्वर्गीय रामविलास वर्मा निवासी कस्बा छितौनी थाना खड्डा के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी अनुसार यह व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अभियुक्त उपरोक्त को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। लायंस क्लब जोधपुर एक्टिव और गोल्चा इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत आज होटल श्रीराम एक्सीलेंस में निवेश म्यूचुअल फंड में बचत कैसे करें, किस तरह से परिवार इमरजेंसी के टाइम में अपने बचत कर सकते, उसके लिए सब बताया गया। उसके लिए यह सीए सुनील गोलीछा सुरभि गोलीछा ने म्यूचुअल फंड में प्रकाश डाला। अध्यक्ष उषा गर्ग ने बताया कि दिवाली स्नेह मिलन में बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में, जिसमें बहुत सारे लोग आमंत्रित सदस्य में कार्यक्रम में पदाधिकारी नीता जैन, अतिथि मिसेज इंडिया इंटरनेशनल सिद्धि जौहरी अतिथि थी। पार्षद गिरिधारी केतु अतिथि थे। अतिथि में त्रिलोक सिंह ब्लॉक अध्यक्ष पार्षद अरुण बलाई अतिथि थे। कायस्थ समाज के अध्यक्ष अनिल माथुर अतिथि थे। लायंस क्लब से डीके अग्रवाल जी, आरएस सोनी, माला राठौर, रचना सिंगल, शीतल सुराना, रीता सोनी, अशोक शेट्टी, अनु सेठी, क्लब सचिव दीप्ति जलानी, कोषाध्यक्ष गीता खेतानी, अध्यक्ष उषा गर्ग ने बताया कि कार्यक्रम में डायरेक्टर सीमा राजेश्वरी, एडवोकेट संजीव व्यास, सुनील ओझा, फिल्म डायरेक्टर हेलमेट एवं सीट बेल्ट के सुनील पुरोहित, मनीष लांबा, योगिता भाटी, रीनू जैन, आदर्श अकेडमी प्रिंसिपल मिश्रीलाल सोडा, सुशीला सोडा, बहुत सारे लोगों ने दिवाली स्नेह मिलन में आकर किसी ने गीत गाया, किसी ने कविता कही
और किसी ने कई प्रतियोगिता भी हुई। सिद्धि जौहरी जर्सी। ये आज जो कार्यक्रम हुआ है ये म्यूचुअल फंड के बारे में, तो दीपावली में मिला इसके बारे में। आज म्यूचुअल फंड अवेयरनेस प्रोग्राम था। इसमें लोगों को जागरूकता उसके बारे में बताते कि क्यों म्यूचुअल फंड करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स है, टैक्सेशन का क्या एडवांटेज है, रिटर्न्स कैसे बनाते हैं, अलग अलग फंड्स होते हैं, अलग अलग पॉलिसीज होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको कैसे क्लासिफाई करना, अपने टर्म गोल्स को, अपने प्लान्स को कैसे उसके साथ प्लान करना, डील करना, ये सब के बारे में आज सबको बताया गया था। उनके पर्सनल फाइनेंस के ऊपर उनको जागरूकता के अवेयरनेस और क्या क्या चीजें होती है वो सब जानकारी दी गई थी। आपका गुड नेम है? सुरभि गोलेचा, फर्म नेम गोलेचा इन्वेस्टमेंट्स, मैनेजिंग इन म्यूचुअल फंड्स PMS AIS। आज लॉयंस क्लब और गुलेचा इन्वेस्टमेंट की तरफ से ICICI बैंक ने हमारे लिए दीपावली स्नेह मिलन रखा, जो हमें आज CA सुनील गुलेचा साहब और उनकी बेटी सुरभि ने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताए किस तरह अपने मनी को इन्वेस्ट करें और ज्यादा गोल्ड वाला जैसे हम लोग प्लान है, किस तरह से सोना पुराना हो रहा है उसको किस तरह से बढ़त हो सकती है, उस तरह से सेफ्टी के लिए म्यूचुअल फंड के लिए बताया। और कई लोगों ने गाने गाए, कई लोगों को बेस्ट प्राइज दिए गए। आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथि बहुत सारे इतने आए, जैसे रिक्षिता भी है, अक्षिता जी, नीता जैन हमारी जो कार्यक्रम के अतिथि है, सिद्धि जौहरी है, गीता खेतानी, इन्होंने सब ने मिलके, किसी ने गाना गाया, किसी ने डांस किया और बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम को संपन्न को दिवाली स्नेह मिलन सब ने गेट टुगेदर करा। और इतनी दिन की जो रामा श्यामा थी मिल नहीं पा रहे थे, तो उस तरह से एक साथ एक जगह मिलके हम लोग ने आज रामा श्यामा प्रोग्राम हुआ। और मैं चाहती हूँ नीता जी भी इस पे प्रकाश डालेंगे, कैसा लगा आपको? नहीं, बिल्कुल एक नया शुरुआत जो भी है, हमारे को इन्वेस्टमेंट के बारे में जो बताया वो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत थी। लेडीज के लिए जो अवेयरनेस आज प्रोग्राम किया है वो शानदार किया है। तो हम भी चाहते हैं कि किस तरह से म्यूचुअल फंड अलग अलग किस चीज में 1 साल 3 साल 5 साल किस तरह से हम इन्वेस्ट करें, और साथ में उषा जी का जो स्नेह मिलन, सबका सम्मान करना, सबको मोमेंटो देना, साफा पहनाना, एक इनका बहुत ही बड़ा दिल और बहुत ही अच्छे से हर काम को प्रोग्राम को अंजाम देती है। आज इनकी कोशिश मैंने देख ली, इतनी बड़ी गैदरिंग की इन्होंने, और इसका श्रेय उषा जी गर्ग को जाता है। मेरा नाम उषा गर्ग है, मैं कार्यक्रम की आज आयोजिका। अनीता जैन जो पूर्व रीजन चेयरमैन है यहाँ से, ये मेरी ट्रेजरर है, ये सेक्रेटरी है रक्षिता औस, ये डायरेक्टर माला राठौड़, ये सब लोग कुछ ना कुछ क्लब से जुड़े हुए हैं सब लोग, और सब लोग सेवा करते, पीड़ित मानव की सेवा। धन्यवाद आपने मीडिया ने जो हमारा आगे कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं, हमारे मीडिया वालों को सबको धन्यवाद जो आपने इस कार्यक्रम को बढ़ाया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बाजी का तालाब स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर में श्री विश्वकर्मा जांगड़ पंचायत एवं मंदिर कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में अन्नकूट महोत्सव एवं दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन हुआ। मंदिर कमेटी के सचिव एडवोकेट हरीश जांगड़ ने बताया कि श्री विश्वकर्मा जांगड़ पंचायत के अध्यक्ष वासुदेव बूढ़ल और श्री विश्वकर्मा मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अन्नकूट की मनोरम झांकी सजाई गई। साथ ही संकीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के कलाकारों ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ठाकुर जी को भोग लगाकर संध्या आरती के पश्चात भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर कमेटी द्वारा इस वर्ष दीपावली से पूर्व आयोजित रामलीला में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले मुकुंद जांगड़ और नृत्यांगना का किरदार निभाने वाली समृद्धि शर्मा सहित अतिथियों व कलाकारों का मान सम्मान किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या के मामले में पुलिस मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन से पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा नहीं कर सकी है। पुलिस गुलामुद्दीन को 7 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या इस पूरे मामले में और भी कई किरदार शामिल थे या नहीं, इनकी जवाब ढूंढने अभी तक बाकी है। जानकारी के अनुसार अब तक की पूछताछ में गुलामुद्दीन लूट के इरादे से हत्या करने के बाद कह रहा है। अनीता को लूट के लिए गुलामुद्दीन ने नशे की ओवरडोज दे दी थी, इसके चलते वह होश में नहीं आ पाई। इस पर उसने उसकी हत्या कर दी और बॉडी के टुकड़े घर के आगे गाड़ दिए।
जाती है। इधर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अभी भी कोई जानकारी नहीं दे रही है। पुलिस अनुसंधान जारी होने की बात कह रही है, लेकिन इस पूरी हत्या के मामले में कई पहलू अभी भी अनसुलझे हुए हैं। गुलामुद्दीन के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस यह मान रही है कि उसने लूट के इरादे से अनीता की हत्या की थी, लेकिन पूरी जांच होने तक पुलिस गुलामुद्दीन के बयानों पर विश्वास नहीं कर रही है। बता दें कि अनीता और गुलामुद्दीन दोनों एक दूसरे से संपर्क में थे और इसलिए गुलामुद्दीन ने अनीता को मिलने के लिए बुलाया था। इसलिए अनीता रात को गुलामुद्दीन के घर पर ही रुकने वाली थी। इसके चलते गुलामुद्दीन ने अपनी पत्नी और बच्चों को उनकी बहन के घर भेज दिया था। इस दौरान अनीता अपने साथ घर से कपड़े भी लेकर आई थी और अनीता चौधरी अंतिम बार जिस सीसीटीवी कैमरे में ऑटो में बैठते हुए थैले के साथ नजर आई थी, उस थैले में अनीता रात के रुकने के लिए कपड़े भी लेकर गई थी। रात की परिवार को छोड़ दिया, आज इनके लिए दिवाली हुई है। सर आज की दिवाली आज ही हो रही है। सफलता जो मिल रही है उसको लेकर बड़ी चुनौती से रास्ता पुलिस की नाक बचाने। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।